नमस्कार। नागरिकता संशोधन नियम 2024 लागू हो गया है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होते ही पूरे देश में हंगामा मचा है। इस बिल को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, इतना हंगामा क्यों मचा है? तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि CAA आखिर है क्या चीज और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। नागरिकता संशोधन नियम को लेकर जो सबसे पहली बात आपको जाननी जरूरी है वो ये कि ये नागरिकता देने वाला एक कानून है। इस कानून के तहत 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम जो नागरिक है उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें 6 समुदाय ऐसे शामिल किए गए हैं जिनको नागरिकता मिलनी है। पहले नंबर पर हिंदू, इसके अलावा सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध। ये वो 6 समुदाय हैं जिनको CAA के तहत नागरिकता मिलनी है। मुस्लिम समुदाय को CAA से बाहर रखा गया है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत में आए हैं उनको CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 का फॉर्म जारी कर दिया है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। जो नागरिक बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं उनको ये फॉर्म जमा करवाना होगा। ऑनलाइन ये फॉर्म सबमिट होगा। तो इसके लिए कुछ दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन कौन से दस्तावेज इन नागरिकों के पास होने चाहिए? तो दस्तावेजों को लेकर केंद्र सरकार ने एक सूची जारी की है। इसके मुताबिक विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं उनके पास अगर पासपोर्ट है तो उनको भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र हो जहां पर जिस देश में उनका जन्म हुआ हो, या उनके पास कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, या फिर वहां की सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र या लाइसेंस हो। जमीन के दस्तावेज हैं वो भी दिखा सकते हैं। और भारत में पंजीकरण अधिकारी जिसको FRRO या फिर विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO की तरफ से जारी किए जाने वाले कागज भी बतौर प्रमाण पत्र वो जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जनगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण मानी जाएगी। तो जो विदेशी नागरिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो अपने देश का कोई भी इनमें से एक दस्तावेज दिखाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ दस्तावेज अगर उनके पास हैं तो वो भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोर्ट की तरफ से जारी कोई कागज, जमीन का कोई दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस के कोई दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, स्कूल या कॉलेज का कोई दस्तावेज, विवाह प्रमाण पत्र समेत कोई भी दस्तावेज दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। जो नागरिक CAA के तहत भारत की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं वो भारत या फिर अपने देश जहां से वो आए हैं वहां का कोई दस्तावेज दिखाकर फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि CAA के तहत आवेदन होगा कैसे? तो आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी और नागरिकता पर जो फैसला है वो एक अधिकार प्राप्त समिति है वो लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर सेशंस ऑपरेशन होंगे। 7 अन्य सदस्य भी इसमें होंगे। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस RRO ऑफिस, पोस्ट ऑफिस या राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो आवेदन एम्पावर्ड कमेटी के पास जाएगा जिला कमेटी के मार्फत। CAA को लेकर एक भ्रांति ये भी है कि क्या इस कानून के लागू होने से किसी की नागरिकता चली जाएगी या छिन जाएगी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो अब सवाल यह भी आता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह कहना है कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत सरकार नागरिकता दे रही है, लेकिन उन्हीं 3 देशों से जो मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं उनको नागरिकता नहीं दे रही। ये एक तरह से मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ भेदभाव है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तब आपके मन में एक सवाल यह आ सकता है कि भारत सरकार आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को CAA के तहत
नागरिकता क्यों नहीं दे रही? तो इसका जवाब यह है कि जो 6 धर्म इसमें शामिल किए गए हैं, जो 6 समुदाय शामिल किए गए हैं नागरिकता देने के लिए, उनमें हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी और ईसाई है। और ये 6 समुदाय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, यानी कि इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। और वहां पर जो धार्मिक भेदभाव हुआ है उससे प्रताड़ित होकर ये लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं। इसलिए भारत सरकार उनको मानवता के आधार पर यहाँ पर रहने के लिए नागरिकता दे रही है। जबकि ये तीनों ही देश, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान हो, ये तीनों ही देश मुस्लिम बाहुल्य वाले देश हैं। भारत सरकार का मानना है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत में आए हैं, वो धार्मिक भेदभाव का शिकार वहां पर नहीं हुए हैं और उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। इसलिए वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत में नहीं आए हैं, इसलिए उनको नागरिकता भारत सरकार नहीं दे रही है CAA के तहत। जबकि जो बाकी 6 समुदाय है, जिनमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है और ईसाई है, वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर, वहां पर भेदभाव का शिकार होकर वहां से आए हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा था या उनके धर्म को खतरा था। इसलिए भारत सरकार उनको शरणार्थी के रूप में पहले उनको यहाँ पर प्रवेश मिला, अब उनको नागरिकता दे रही है। तो ये CAA को लेकर वो पूरी जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। तो इसका 3 बहुत ही बड़े सवाल थे कि क्या CAA से किसी की नागरिकता जाएगी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं जाएगी। किसको नागरिकता मिलेगी? जो 3 देशों से लोग आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 समुदाय के लोग आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और मुस्लिम समुदाय विरोध क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जा रही CAA के तहत। इसलिए भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको CAA के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले CAA की अधिसूचना जारी की है। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं कि इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र सरकार, वो इसका फायदा उठाना चाहती है। तो ये इसका कारण है। मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा रही। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे जो हमारे साथी हैं उनको भी पता चले कि CAA आखिर क्या चीज़ है और उसके लिए क्या क्या आपको दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने